करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? सवाल नंबर है आपके सामने। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलिए, सवाल नंबर 85 तक हो चुका है। ऑप्शन से करना था ये सवाल। मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला टाइप आप आज की क्लास में, ठीक है ना? सवाल नंबर 85 का एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्लास में करवा दिया, तो वो खुद से करना है। अगला टाइप आपके सामने मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप। और इस टाइप के मेरे दोस्तों मैं आपको जो है 10-12 सवाल करवाऊंगा, 10-12, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सवाल में क्या बोला है? साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की राशि 2 साल में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर से 5 साल में बढ़ के 10,104 हो जाएगी? सवाल में यह बोला है, बहुत बेसिक सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से 4300 की राशि 2 साल में 4644 हो जाती है। 4300 रुपए की राशि जो है वो 2 साल में 4644 रुपए बन जाती है। अमाउंट 4644 रुपीस बन जाती है, ठीक है भैया? चलो, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर पे 5 साल में बढ़ के 10,104 रुपए हो जाएगी? तो भाई जाहिर सी बात है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालना होगा। सवाल सॉल्व हो जाएगा। 4300 रुपए 2 साल में 4644 हो गए, तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 344 रुपए ब्याज मिला। 2 साल में आपको 344 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 4300 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इनटू 100%। ये हो जाएगा भाई 4300 रुपए 4644 बन गए। अगला टाइप बहुत आसान है। पहले ब्याज की दर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8% आपको ब्याज मिला 2 साल में। ये ब्याज की दर नहीं आई है बेटा, ये 2 साल में आपको 8% ब्याज मिला 2 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज? 4%। तो ब्याज की दर है 4% पर एनम प्रति वर्ष। ये ब्याज की दर आ गई। बोलो हां, बोलिए। 2 साल में 8% ब्याज है, तो 1 साल में 4% ब्याज है। बोला है कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पे 5 साल में बढ़ के 10,104 रुपए हो जाएगी? बेटे आपसे पूछ, यहां अब देखिए, ये जो पहली 3 लाइन दी है केवल आपको इसलिए दी है कि आप ब्याज की दर निकाल पाओ, बस। बाकी सवाल में आगे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे तो बेसिक एक और सवाल बन गया। बेसिकली 2 सवालों का मिक्स क्वेश्चन है। कौन सी राशि 5 साल में बढ़ के 10,104 हो जाएगी? अगर 1 साल में 4% ब्याज है तो बच्चों 5 साल में कितना ब्याज होगा? 20%। 1 साल में 4% ब्याज है तो 5 साल में 20% ब्याज होगा। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 100% प्रिंसिपल पे अगर आपको 20% ब्याज मिलेगा तो 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 5 साल बाद अमाउंट होगा 120%। आपको 5 साल बाद अमाउंट 120% की वैल्यू 10,104 रुपए दी है। कितने गुना? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 अट्टे 96, 5 4 12 चौक 48, 12 दूनी 24, ठीक है ना? 84.2 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू भी यही आ जाएगी, 8420। यानी कि प्रिंसिपल 8420 रुपए। ये सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए? एकदम इजी सवाल। 8% 2 साल का ब्याज है दीपक, 1 साल का ब्याज 4%। तो मुझे लगता है इस टाइप के सवालों को आप कर लोगे। पहले आपको इनमें ब्याज की दर निकालना है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ, 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके वाला टाइप बनाया जाता है। 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं, मैं आपको कैलकुलेटिव भी करवाऊंगा। सीजल प्री का सवाल 2023 का बोला है 6400 की राशि 3 साल में 8320 रुपए हो जाती है, उसी दर पे 5 साल में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? ये सवाल है। ABCD 4 ऑप्शंस हैं। 6400 रुपए की राशि 3 साल में 8320 हो जाती है।
₹6400 3 साल में 8320 हो जाते, तो आपको ब्याज कितना मिला भाई? 6400 अगर 8320 बन गए तो ब्याज कितना मिला? घटाओ 20, ठीक है भाई। 4 में ये सॉरी 13 में से 4 गया 9 और 7 ₹1920। ₹1920 आपको ब्याज मिला कितने साल में? 3 सालों में। 1920 3 साल में ब्याज है, तो एक साल में ब्याज कितना? ₹640। तो एक साल में आपको ₹640 ब्याज मिला। कितने रुपए पर? ₹6400 पर। ₹6400 पर एक साल में 640 ब्याज मिला, 6400 का 10%। तो दिमाग में सोच सकते हैं अब तक कितनी बुद्धि विकसित हो गई है। अब हमारी बुद्धि सड़ी हुई नहीं है, 87 सवाल कर चुके हैं। अब हर चीज को लिखने की आदत मत डालो, गधे मत रहो। ₹6400 पर 3 साल में 1920 ब्याज मिला। एक साल में कितना ब्याज? ₹640। ₹6400 का 10% होता है 640, एक साल का ब्याज 10% है। तो पूछा 5 साल में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी? मेरे प्यारे भाई, ₹7200 5 साल में कितने बन जाएंगे? अगर एक साल का ब्याज 10% है, एक साल का ब्याज 10% है, तो 5 साल का ब्याज कितना होता है? 50%। तो ₹7200 पर 5 साल में 50% ब्याज मिलेगा। 7200 का 50% ₹3600 ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा राशि? 10,800। 7200 में 3600 जोड़ देंगे, 10,800 आंसर है। लक्ष्मी देविंदर, वेरी गुड। बताओ कर पाओगे? 2 क्वेश्चन सेपरेट मिक्स कर दिए गए हैं। आगे चलेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन करके बताएं, एक और सवाल। बोला ₹8600 की धनराशि साधारण ब्याज की X% की दर से 2.5 साल में ₹9,589 हो जाती है। 4 सही 1/5 साल में X प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर मिश्र धन क्या होगा? आपसे अमाउंट पूछा है। देखो भैया, इतनी बात तो क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा और एक्स कैलकुलेट करने के लिए ही आपकी पहली लाइन यहां पर दी हुई है। सवाल पढ़ते, बोला है 8600 की धनराशि X% ब्याज की दर से 2.5 साल में 9,589 हो जाती है। 8600 रुपीज 9,589 हो जाती है। तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? घटा देंगे। ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, 9,589 में से 8600 घटाएंगे तो आपको ब्याज मिला है, ठीक है भाई, 589 और 400, ₹989। ठीक है जी, ₹989 आपको ब्याज मिला। कितने सालों में? 2.5 सालों में। 2.5 सालों में। तो एक साल में कितना ब्याज है? 989 को 5/2 से भाग कर देंगे, ये एक साल का ब्याज हो गया। एक साल का ब्याज कितने रुपए पर? ₹8600 पर, 8600 पर। ये होता है ब्याज की दर निकालने का तरीका। ₹8600 पर एक साल में इतना ब्याज मिला। 989 2.5 साल में, 2.5 का मतलब 5/2, एक साल में क्या है? 5/2 से भाग देंगे। परसेंटेज में कितना हो गया प्यारे बट्टे? इंटू 100% हो गया। ये ब्याज की दर आ गई। 43 दूनी 46, 43 दूनी 86, बचेगा 12, 43 × 129, 43 दूनी 86। ठीक है भाई, आप बोलोगे हैं सर 2 से 2 कट जाएगा, 5/2 ऊपर जाएगा, 2/5, 2 से 2 कट जाएगा, 23/5 आएगा, 4.6। तो ब्याज की दर आ गई 4.6% पर एनम। ये एक्स का मान है, ये X% का मान है। अब देखिए, अब पहली लाइन का कोई मतलब नहीं था, पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी गई है कि आप एक्स का मान निकाल लो। तो ब्याज की दर यानी कि एक्स का मान आ गया 4.6%। एक्स का मान बोला है 4 सही 1/5 साल में। 4 सही 1/5 साल का मतलब क्या होता है? 21/5 साल। 21/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर अमाउंट क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x प्लस 0.4 का मान क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x में अगर 0.4 जोड़ेंगे, 4.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5%। 5% हो जाएगी। बोले समान धनराशि पर। समान धनराशि मतलब मेरे दोस्तों यही 8600 पर, 8600 रुपए पर 21/5 साल बाद अमाउंट क्या होगा बेटे? अगर एक साल का ब्याज 5% है, एक साल का ब्याज 5% है, तो 21/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल का ब्याज अगर 5% है तो 21/5 साल में 21% आपको ब्याज मिलेगा। 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना आएगा भाई? 8600 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा,
तो अमाउंट कितना आएगा 100 जमा 21 121। 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो काट रखे हैं, 6 कम 6, सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10,406। बात समाप्त। दीपक बेटा यही बेसिक है, बेसिक से बहुत आगे चैप्टर निकल चुका है, ठीक है। 88 सवाल हम कर चुके हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पहला लेक्चर देखो, ठीक है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम आपको ना बता चुके हों। ब्याज की दर निकालने का तरीका क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। इजी टाइप है ये, ठीक है ना। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है। अगला सवाल लिखेंगे, एक और सवाल। कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के जी। 4 सवाल और हैं इस टाइप के, 4 सवाल और करवाऊंगा इस टाइप के। बताओ अगला सवाल। 25 दिन राहुल जी करिए। चलो देखो मेरे प्यारे भाई, ये टाइप चल रहा है जहां आपको 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, 2 अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। कभी आपको रेट निकालना पड़ता है, कभी आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ता है, कभी कुछ। जैसे ये सवाल पढ़ेगा, हिंदी में भी पढ़ो इंग्लिश में भी पढ़ो। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,179 8.5 साल एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। What will be the simple interest on the same sum in 5.5 साल at the same rate of interest? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे ना समझे सर। सवाल में बोला है एक राशि 9% ब्याज की दर से 8.5 साल में 15,179 रुपए हो जाती है। 8.5 साल में 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद, ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट की 8.5 साल बाद 9% ब्याज की दर से कोई धनराशि इतना हो जाती है। समान धनराशि पर, यानी कि आपको धनराशि नहीं पता, निकालनी पड़ेगी उसी प्रिंसिपल पर, उसी ब्याज की दर से। देखो ब्याज की दर तो मुझे पता है 9%, 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मुझे ब्याज की दर पता है, मुझे समय पता है, मुझे केवल प्रिंसिपल निकालना है। अगर प्रिंसिपल निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जिंदगी का मकसद है प्रिंसिपल निकालना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब शुरू करते हैं कहानी। आपको 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद अमाउंट दे रखा है। 1 साल का ब्याज कितना है 9%, 1 साल का ब्याज 9% है। तो आप मुझे बताओ 8.5 साल में कितना ब्याज होगा। 8.5 साल में ब्याज होगा मेरे दोस्तों ये 17/2। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। 1 साल में 9% ब्याज है, 8.5 साल में कितना ब्याज होगा, मल्टीप्लाई आएगा। देखो हर कोई ये बात जानता है, हर कोई ये बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, मैं परसेंटेज बात कर रहा हूं, 1 साल का ब्याज होता है R% परसेंटेज में, T साल का ब्याज कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है भैया, तो 1 साल का ब्याज अगर 9% है तो 8.5 साल का क्या होगा। अगर मैं इस तरीके से करूंगा कि 1 साल का ब्याज 9% है, 8.5 साल का क्या होगा, तो दशमलव में जाएगा। दशमलव से कैलकुलेशन बढ़ती है। मैं आपको कैलकुलेशन आसान करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं मेरे प्यारे भाई। देखिए 1 साल का ब्याज है 9%, 9% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 9/100। 8.5 साल का ब्याज कितना होगा, 8.5 साल का होगा 17/2 मेरे दोस्तों, 17/2। समझ में आया। देखो मेरे प्यारे, प्रिंसिपल होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। शॉर्टकट बता रहा हूं कैलकुलेशन को कम करने का। ब्याज की दर है 9%, 9% का मतलब 9/100। समय कितना है 8.5 साल, 8.5 साल का मतलब 17/2। अब यहां नीचे बटे 100 भी आ रहा है, बटे 2 भी आ रहा है। तो अगर प्रिंसिपल को 100 और 2 का मल्टीपल, इनका मल्टीपल मान लेते हो, 100 और 2 का मल्टीपल, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूं कि प्रिंसिपल आपका 200 यूनिट है, तो ऊपर वाला जो नंबर है मेरे प्यारे भाई, वो ऊपर वाला जो नंबर है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कि 200 यूनिट के प्रिंसिपल आपका जो 200 यूनिट पर आपका जो मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है वो 17 153 है।
अगर मैं प्रिंसिपल को 100 और दोनों से कटने वाला दोनों का मल्टीपल 200 मान लेता हूं तो 200 से 200 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या आएगा 17 निम्मा 153, यानी कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उनकी गुणा ही सिंपल इंटरेस्ट होगी। ये भसड़, ये कूड़ा कचरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो खोपड़ी को थोड़ा तेज दौड़ाना पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे, आंसर नहीं आने वाला कचरा लोग। ठीक, चलिए, जब इस तरीके से कैलकुलेशन फंसे तो आपको करना क्या है, 1 साल का ब्याज है 9%, 9% मतलब होता है 9/100। समय कितना है मेरे दोस्तों, समय 8.5 साल, 8.5 साल मतलब 17/2, यानी कि अगर प्रिंसिपल नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल अगर आपका प्रिंसिपल 200 यूनिट है, 200 यूनिट, 200 यूनिट, तो 200 यूनिट के प्रिंसिपल आप पर आपको जो ब्याज मिला है, ऊपर जो नंबर लिखा उनकी जो गुणा है 17 निम्मा 153, 153 यूनिट आपको ब्याज है, तो अमाउंट कितना आएगा 200 यूनिट पे अगर 153 यूनिट आपका ब्याज है तो अमाउंट होगा 200 में 153 जोड़ेंगे 353 यूनिट। 353 यूनिट मेरे दोस्तों आपका ब्याज है, सॉरी अमाउंट है। 200 यूनिट प्रिंसिपल पे 153 ब्याज है, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 353। इस 353 की ही वैल्यू सवाल में अमाउंट आपको दे रखा है 15,179 रुपए। क्लियर है, तो बहुत कम कैलकुलेशन में आप अपना प्रिंसिपल निकाल पाओगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। ठीक है जी, चलो बताओ कितनी बार जाएगा, तो ये 4 बार ही जाएगा मेरे दोस्तों, 4 बार, क्योंकि 3500 चौका 1400, 3 चौक 12, 1412 हो जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों 1412, तो ये बचेगा आपका 105, 105, 1051। फिर कितनी बार जाएगा, फिर तो 2 बार ही जाएगा ये। 353 चौका कितना हो जाएगा 400, 1412, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 15 में 4 गए 1, 15179 है, तभी तो कटे, कुछ कट क्यों नहीं रहा है, 15179 है, ये कटना चाहिए था ना। फिर ये 9 बचेगा, फिर 353 कितनी बार चलाएगा 3 बार, 43 गुना है, 43 टाइम्स है 43 गुना। अगर ये 43 गुना है तो प्रिंसिपल भी 43 गुना आएगा 8600 रुपए, 8600 रुपीज। तो प्रिंसिपल आ गया बच्चों 8600 रुपए, समझ में आया, 43 गुना है, तो यहां से आपका प्रिंसिपल 8600 रुपए आ गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बिल्कुल दूसरा सेपरेट सवाल है, आपसे पूछा है समान प्रिंसिपल पर, समान प्रिंसिपल कितना 8600 रुपए पर, उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितना है 9%, 1 साल में कितना ब्याज है 9%, 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ये 1 साल का ब्याज है, 5.5 साल कितना होता है, 5.5 साल होता है बेटे 11/2, 11/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 11/2। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है मेरे दोस्तों, ये अपन को कैलकुलेशन करनी है। देखेंगे तो बेटे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 86 43 बार कट जाएगा, एंड में क्या आएगा भाई 3 नाम 27 एकम 7 एकम 7, एंड में 7 आएगा, बी ऑप्शन 4257 सवाल का आंसर है, 4257 एकदम करेक्ट। बताओ अगला सवाल, ग्यारह का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे दीपक जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो तो अब सब चीज आप समझ ही चुके हो। एक और क्वेश्चन देखो, इस तरीके की अहमियत तब आपको पता चलेगी जब बड़ा बड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। बनाए, किसी राशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8,820 है, उसी राशि पर 8 सही 1/3% साधारण ब्याज की दर से 8.5 साल में अमाउंट बताओ। What will be the amount of the same sum after 7.5 year at 8:1/3%, 8 सही 1/3% की दर से। बहुत बेहतरीन सवाल, 2 सवाल मिक्स कर रखे हैं। मुझे सवाल में देखो ये चीज दिखाई दे रहा है समान राशि, तो पहली जो लाइन दी हुई है केवल आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप प्रिंसिपल निकाल पाओ, पहली लाइन का और कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 सवालों को मिक्स करके सवाल बनाया गया। बोला है किसी धनराशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 820 है।
6 सही 3/4% क्या होता है? 6 चौक 24 और 3 27/4%। जी 4 सही 2/3 साल क्या होता है? 3 चौक 12 2 14/3 साल ये होता है। 8:1/3% क्या होता है बेटे? 1/12। ये भी तो देख लेते हैं, 1/12। और 7.5 साल का मतलब होता है 15/2, 15/2 साल। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई रेट परसेंट गुणा टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों? 27/4%। 4 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर बिल्कुल चलो मान लेते हैं। 27/4% का मतलब होता है 27/400। 27/4% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 27/400। 27/400 ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का 27/400। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ 4 से ही 2/3 का मतलब क्या होगा? 4 से ही 2/3 साल का ब्याज कितना होगा? 14/3 साल का ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 14/3। ये आ गया, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। 1 साल का ब्याज है 27/4%। 27/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 27/400। 4 से ही 2/3 साल का ब्याज कितना आएगा? 3 चौक 12 2 14/3। काट लो तो काट सकते हैं तो काट लीजिए। 3 नाम 27, 2 से चला जाएगा 2 सत्ते 14 और मेरे दोस्तों 2 से चला जाएगा 400 200 बार। ये आ जाएगा 9/200, सॉरी 63/200। ये आ गया 63/200। ये क्या आ गया मेरे प्यार भाई? व्हाट इट इज कमिंग, ये आ रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल 200 है, अगर आपका प्रिंसिपल 200 है तो 200 यूनिट पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है। 200 यूनिट के प्रिंसिपल पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है ना? ओके। लेकिन आपसे पूछा है अमाउंट। अब यहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पहले क्या करोगे? पहले आप प्रिंसिपल निकालोगे, फिर ब्याज निकालोगे, फिर अमाउंट निकालोगे। अब आपका मेहनत पड़ गया। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले यहां से प्रिंसिपल निकालोगे, फिर आपको जो चीज पूछेगी उसमें ब्याज निकालोगे, फिर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के अमाउंट निकालोगे। कैलकुलेशन बढ़ गई। तो अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो उसका बिल्कुल मैं देसी जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट होता है। ब्याज की दर कितने? 27/4%, 27/400। समय कितना है? समय है 14/3 साल। तो मेरे दोस्त एक बार बताओ, ये जो नीचे वैल्यू दिखी हुई है आप इसी को प्रिंसिपल मान लो। अगर मैंने प्रिंसिपल को 400 या 1200 मान लिया कि प्रिंसिपल आपका 1200 है, तो देखो 1200, 12 और 2 सभी से कटेगा, प्रिंसिपल 1200 है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 27 गुणा 14। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 27 गुणा 14 यूनिट। जो ऊपर लिखा हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी वैल्यू सवाल में आपको कितनी दी है? 8,820 रुपए दी है। यही बोला है। आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर 8 से 1/3% की दर से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना मैंने माना? 1200। 1200 रुपए के प्रिंसिपल पर 8 से 1/3% ब्याज की दर से 1/12 ब्याज की दर से 7.5 साल का, 7.5 साल का मतलब 15/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? क्या आप नहीं निकाल सकते सेकंड में? 24 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 50 बार। 750 रुपए, 15 पंजे 75, 750 आएगा कि नहीं? लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे अमाउंट पूछा है। अमाउंट 1200 के प्रिंसिपल पर अगर 750 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा? 1200 में 750 जोड़ेंगे 1950 आपका अमाउंट आएगा डायरेक्ट 1950। 1950 की वैल्यू पूछी, आंसर में आ रहा 13। 13 से कटने वाला नंबर आएगा ये 13 39 और बच गया मेरे दोस्तों। यहां पे 13 से कटता है, 13 चौका 52 है, 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता। पहला ऑप्शन 13 से कटता है मेरे दोस्तों। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है।
सॉल्व करना चाहते हैं तो भी इजीली हो जाएगा। 27 गुणा 14, 27 से तो कट रही है भाई। 27 गुणा 14 गुणा 8820, आपसे 1950 के लिए पूछे, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा आपका, आ जाएगा, ठीक है ना। 27 से 81, 7 2 बच रहा है, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा। 27 से 9 से ही जाएगा ये। 9 ते 27, 9 नाम 81 और 7 9 8 72, 980, 14 7 98। तो एक की जो वैल्यू है वो 70/3 गुना है। 3 के वैल्यू 70 है, 3 के वैल्यू 70 है, तो एक की वैल्यू 70/3 है। आपसे 1950 की वैल्यू पूछे, 1950 की कितना आ जाएगी, 650। 70 गुणा 650 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकालोगे मेरे दोस्तों। गजब की टेक्नोलॉजी है इसका, इससे आपका जो है बहुत जल्दी आंसर आता है। जैसे ये वाला सवाल देखो, ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, 2018 के मेंस के एग्जाम में। इतना भयंकर और इतना कैलकुलेटिव सवाल ये है जिसकी कोई हद नहीं। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे तो 100 में से 3-4 बालक इस साल को कर पाए होंगे, बाकी या तो तुक्का मारे होंगे या गलत करे होंगे। बताइएगा कौन करेगा सवाल। चलिए सवाल देखो, पहले सवाल पढ़ो। 2 क्वेश्चन यहां भी मिक्स किए गए, 2 अलग अलग सवालों को मिक्स कर दिया गया। पहला सवाल, एक राशि 9.25% की साधारण ब्याज की दर पे 5.4 साल में 14,395.2 हो जाती है। इस सम अमाउंट्स टू 14,395.2 एट 9.25% पर एनम इन 5.4 ईयर्स। उसी राशि पर देखो, चल गया ना पता कि आपको पहले प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल पता करना। उसी प्रिंसिपल पर 8.6% की दर से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बच्चे कहेंगे सर 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 4.5 साल में आता है 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ऑप्शन 7 2 9 5 3 8 1 9, सारे ही ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। तो आप ये भी बिल्कुल मन से वहम निकाल दे कि आंसर ऑप्शन से कर लोगे। 86 आंसर 86 में आता 43 का मल्टीपल आंसर आएगा। 43 का मल्टीपल चेक करके देखेंगे वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं। हमने क्या सिखाया कि 9.25% पर एनम के हिसाब से 5.4 साल कितना भयानक है। 9.25% क्या होता है, 9 + 1/4, 9.25 मतलब 1/4, 37/4%, 37/4% बोलो हाँ। 5.4 का क्या मतलब है, 27/5 बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ही मतलब है। तो आप मुझे बताओ एक साल का ब्याज कितना है, 37/4%। 37/4% मतलब 37/400। 27/5 साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 27/5, ये आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं प्रिंसिपल को 400 पंजे 2000 मान लेता हूं, 2000 आपका प्रिंसिपल मान लेता हूं 2000, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 37 गुणा 27। अब 37 तिया 111 होता है, 37 तिया 111, 111 का 9 गुना 3 हम 27, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों 999। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 37 गुणा 27 999। आपसे अमाउंट दे रखा है 9.25% की दर से 5.4 साल में अमाउंट। 2000 के प्रिंसिपल पे 999 आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट तो 2999 हो जाएगा ना। 2999 की वैल्यू ही सवाल में 14,395.2 रुपए दे रखी है। ये 2999 यूनिट की वैल्यू है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोले उसी राशि पर 8.6% की दर से 4.5 साल का ब्याज। प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपए पर 8.6% की दर से 1 साल का ब्याज ये होगा। तो आप मुझे बताओ 9 साल का ब्याज कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 9। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, आएगा कि नहीं। ये आएगा 86 गुणा 18, कितना आएगा 18 144 1440 और 18 छिक्का 108, कितना आएगा 1548 1548।
1548 आएगा। और आपसे 1548 यूनिट की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। 1548 की वैल्यू यहां पे आपसे पूछी गई है। ठीक है भाई। परसेंटेज 86 दूनी 86 गुणा 18। कुछ गड़बड़ है भाई। कुछ गड़बड़ है। 2000 है 8.6% की दर से 4.5 साल का, सॉरी 4.5 साल का निकालना था। गड़बड़ होगी मेरे प्यारे दोस्त। प्रिंसिपल 2000 है, 1 साल का ब्याज कितना होगा 8.6%। आपसे 4.5 साल का ब्याज पूछा है। 4.5 साल का मतलब होगा 9/2, 9/2 साल का। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 0.10, 2 से 2, तो 86 गुणा 9 आएगा, यानी कि 720 और 54, तो ये आपका 774 आएगा। 774, 774 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है ना भाई। ठीक है बेटा, 720 और 54, 774 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है जी। अब बताओ, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इतना कंफर्म है कि दशमलव कटने वाला है नहीं, क्योंकि ये 9 है एंड में, यहां 4 है, तो दशमलव तो आना ही आना है। ये दोनों आंसर है नहीं। अब मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, क्योंकि आंसर अप्रोक्स में नहीं, आंसर एग्जैक्ट है। अब 9×8 = 72, 9 की 2 में गुणा करेंगे, 9×8 = 72। एक ही तभी आ सकता है 2 जब 8 से गुणा हो, तो यहां भी 4×8 = 32, 4×8 = 32, एंड में 0.2 ही आना चाहिए। 0.2 एक ही ऑप्शन में एंड में है, बी, ये आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बोलो, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तो यहां से आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो गई। चाहे आपको एग्जाम में कितना भी भयानक डाटा दे दे, आपको प्रिंसिपल प्रिंसिपल निकालना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा तरीका है, यह तरीका आपको किसी किताब वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। आपको कैलकुलेशन के साथ खेलना सिखा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चे। ऐसा ही एक सवाल और है आपके लिए, इसको घर पे खुद से ट्राई करना। भाई मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए, 1 2 3 4 5 6, देखो ये इजी डाटा वाले सवाल थे, इजीली हो गए। 6 क्वेश्चन मैंने करा, एक आप खुद से ट्राई करना। अगला टाइप आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 93, 93 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप बताएं। अगला टाइप भी बहुत प्यारा है। 9-10 सवाल इस टाइप पे करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, हमने आपको सिखाया है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 चीजों पर निर्भर करता है, मूलधन पे, ब्याज की दर पे और समय पे। जितना आप मूलधन बढ़ाओगे उतना आपको ब्याज मिलेगा, जितने ज्यादा समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा, आपको उतना ब्याज मिलेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? ब्याज की दर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ब्याज की दर के। बोलो हाँ। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती होता है? समय के। सिंपल इंटरेस्ट जो है समय के अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे भाई। जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बस इन कंसेप्ट पे आपको सवाल करना है। सवाल नंबर 93, यही थ्योरी और कुछ भी नहीं। बताओ सर जी, मेरी 10th और 12th के मार्कशीट में पापा जी का नाम खूब दयाल में स्पेस है, लेकिन बेसिक मार्कशीट में पापा जी का नाम खूब दयाल बिना स्पेस के लिखा आया है। अरे जॉब में तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी परेशानी, टेंशन ना लो आप। यदि साधारण ब्याज की एक दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है, बोले सिंपल इंटरेस्ट की एक दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है,
तो समान ब्याज की दर पे, उसी ब्याज की दर पे 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी? देखिए सवाल में बोला है कि 4500 रुपए एक साल में 4860 रुपए हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से। उसी ब्याज की दर से यही 4500 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे? देखो मेरे प्यारे भाई, केवल ब्याज बदलेगा, प्रिंसिपल तो सेम है। ये बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। यही है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेस्ट। सवाल में प्रिंसिपल सेम है 4500 रुपए, ब्याज की दर सेम है, केवल आपने समय बदला है। पहले समय 1 साल था, अब समय 3 साल है, समय बदला है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके निर्भर करेगा? समय पे। जो समय का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई एक बात बताओ, समय का अनुपात है 1:3, 1 साल और 3 साल। 1 साल में कितना ब्याज मिला? यही आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी होगा 1:3। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 1 साल में 4500 रुपए 4860 बन गए। तो 1 साल में आपको 360 रुपए ब्याज मिला। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1080 रुपए आपको ब्याज मिलेगा, 3 गुना। 1 साल में 360 ब्याज है, तो 3 साल में 1080 ब्याज मिलेगा। तो आपसे 3 साल बाद अमाउंट पूछा है, 4500 रुपए पर 1080 बच्चों आपको ब्याज मिलेगा। तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 5580 रुपए। आंसर है बी ऑप्शन। सवाल में कोई परेशानी दिक्कत ही नहीं थी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला सवाल ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही 94, बताएं जल्दी से। एक आदमी 12,000 रुपए का कर्जा लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 साल में 13,200 हो जाता है। यदि ब्याज दर दुगना होती तो धनराशि कितनी हो गई होती? ए मैन बोरोज ए सम 12,000 रुपीज विच अमाउंट टू 13,200 इन 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने 12,000 रुपए उधार लिए, 2 साल में 13,200 रुपए अमाउंट बन गया। बोले अमाउंट क्या होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होता? देखो मेरे प्यार भाई, आपने प्रिंसिपल बदला नहीं, प्रिंसिपल पहले भी 12,000 अब भी 12,000। आपने समय बदला नहीं, समय भी आपने चेंज नहीं किया। केवल आपने किया क्या? आपने बोला है कि अगर ब्याज की दर डबल होती, ब्याज की दर डबल होती मेरे दोस्तों, तो अमाउंट क्या होता? आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पे। अगर ब्याज की दर डबल होती मेरे दोस्तों, 1:2, ब्याज की दर डबल होती, पहले एक थी अब डबल कर दी, तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको इसी रेशियो मिलेगा। बोलो हां, बोलो यस और नो जवाब दीजिएगा। अगर आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया है, 1 से 2 हो गई, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1 से 2 हो जाएगा। भाई पहले कितना सिंपल इंटरेस्ट था? 12,000 रुपए 13,200 बन गए। पहले सिंपल इंटरेस्ट था 1,200 रुपए। अब कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको? दुगना, 2,400 रुपए। 12,000 रुपए पर 12,000 रुपए पर अब आपको 2,400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितना आएगा? 12,000 में 2,400 जोड़ेंगे, 14,400 रुपए। खत्म। 12,000 में 2,400 रुपए जोड़ देंगे, 14,400। अगला सवाल ये बताओ, करिए जल्दी से। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता ना। एक और करके बताएं, और जल्दी करके बताएं।
करिए। सब बच्चों ने साल में कर दिया 5,440, मुझे बताने तक की जरूरत नहीं पड़ी भाई। अगर आपने ब्याज की दर को दुगुना 1.5 गुना कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1.5 गुना मिलेगा। पहले 960 था, 960 का 1.5 गुना कितना आ जाएगा? 1440। 4,000 पे 1440 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 5,440। हर बच्चे ने सवाल कर दिया। कितना आसान टाइप है बच्चों, इससे आसान तो कोई टाइप बनता ही नहीं है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे करके, तकलीफ ना हो भाइयों को, ठीक है ना। इस टाइप के भी मैं आपको 8 क्वेश्चन कराऊंगा, देखेंगे। सवाल नंबर 96, ये बताए बच्चों, ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, आप खुद पढ़ो। केवल सवाल के डाटा को बड़ा बड़ा दिखा के, लैंग्वेज को अजीब सा लिख के आपको पागल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल बहुत ही लल्लू लाल है। बताएंगे, बोला है A sum of 84 hundreds amounts to 11046 at 8.75% per annum simple interest in certain time। 8400 रुपए की राशि 8.75% ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है। पहली लाइन। अगली लाइन, उसी समय के लिए, समय नहीं बदला, उसी ब्याज दर पर, रेट नहीं बदला, 9600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से जवाब दो। बेटे एक बात मेरी गौर से सुनना, आप में से हर कोई ये बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब यहां पर दो अलग अलग सिचुएशन, दो अलग अलग सवाल, दो अलग अलग केस दिए हुए हैं, ठीक है भाई। सवाल में बोला है 8400 रुपए 8.75% ब्याज की दर से 11,046 रुपए अमाउंट हो जाता है उसी समय के लिए। समय चेंज नहीं किया, समय सेम है, उसी ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि आपने केवल प्रिंसिपल बदला है। प्रिंसिपल पहले 8400 रुपए था, अब प्रिंसिपल कितना है? 9600 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। जो प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 8400 9600, किससे आएगा? 12 से। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 प्रिंसिपल का रेशियो। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 प्रिंसिपल का रेशियो है। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी यही होगा, साधारण ब्याज का अनुपात भी यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर, अगर प्रिंसिपल 7-8 के अनुपात में चेंज हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी यही होगा। सिंपल इंटरेस्ट ही आपको निकालना है। अच्छा, पहले क्या दिया? पहले दिया है कि 8400 रुपए 11,046 बन जाते हैं। अगर 8400 रुपए 11,046 रुपए बन जाते एक टाइम में, तो आपको ब्याज कितना मिला? 11,046 में से 84 घटाओ, 1600 और 1,040, 2640 रुपए। तो यानी कि आपको 2600, सही कह रहे ना, 2640 रुपए आपको ब्याज मिल रहा था पहले 8400 रुपए पर। अब आपको कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों 9600 रुपए पर? 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 7 की वैल्यू ये है और आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। बस इतना सा सवाल था। कितनी बार जाएगा? 7 21, 5 4 7 7 49, 5 7 8 56, 378 टाइम्स। तो ये भी 378 गुना होगा मेरे दोस्तों। 2400 और 560, 2960, 2960 और 64, 3024 रुपए। 3024 रुपए सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही। 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि आंसर अगर इंटीजर है तो 8 से कटने वाला होगा। 8 से कटने वाला मेरे दोस्तों एक ही नंबर है पूरा का पूरा, 0 2 4, ये आंसर हो जाएगा। आप इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं कि 7 से 6 जा रहा, 7 8 56, फिर 8 मट्टू 64, एड में 4 आएगा। इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं। मेंस का सवाल है, लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो ही आसान है। अगर कोई बालक बेवकूफों की तरह यहां से समय निकालने लगे, फॉर्मूला लगाने लगे, तो जिंदगी में वो कभी सवाल का आंसर नहीं ला सकता। जो 8.75% दिया है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इस सवाल में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है ना। इस क्यों दिया है कि बच्चे यहां से उलझ के समय निकालने लगे।
और समय की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला नहीं सीखना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखना है। ठीक है, बच्चा फॉर्मूला रटने पे ध्यान देते हैं, मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखने पे ध्यान दो, फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दो। ठीक है बच्चे, चलो एक और सवाल करेंगे ऐसा ही। 97 नंबर करो बच्चों, 97 नंबर सवाल बताएं। करिए एक और क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही। 9600 रुपए की राशि 9.25% के ब्याज की वार्षिक दर पर एक समय टी में 10,480 रुपए हो जाती है। 8400 रुपए पर समान ब्याज की दर से 0.60 समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दो अलग अलग केस हैं। 9600 रुपए की राशि 9.25% की ब्याज की दर से एक समय टी में, एक टी समय में 10,480 हो जाती है। 8400 रुपए की राशि समान ब्याज की दर से, ब्याज की दर सेम है, 0.60 समय में कितना साधारण ब्याज होगा 8400 रुपए पर। देखिए आपने प्रिंसिपल बदल दिया, पहले 9600 था अब 8400 रुपए, आपने समय बदल दिया, पहले टी था पॉइंट अब 0.60 है, आपने ब्याज की दर को सेम रखा है, आपने रेट परसेंट सेम रखा है, आपने प्रिंसिपल को बदल दिया, समय को बदल दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट पे। जो प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ब्याज की दर तो सेम है, तो प्रिंसिपल और टाइम की गुणा करके रेशियो लेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है, पहले प्रिंसिपल 9600 था, प्रिंसिपल 8400 है, प्रिंसिपल किस अनुपात में चेंज हुआ, 12 से काटेंगे, 12 × 96 12 × 7 = 84, प्रिंसिपल इस अनुपात में चेंज हुआ। समय किस अनुपात में चेंज हुआ है, पहले समय टी साल था, अब समय कितना है, अब समय 0.60 साल है, 0.60 साल है। तो मेरे दोस्तों ये जो रेशियो होगा यही सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आ जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे आंसर टी से टी तो कट ही जाएगा ना, पॉइंट से एक जीरो आएगा। तो 80/42, 80/42 का मतलब 40/21, 40/21 से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 40 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 21 यूनिट है, पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 40 यूनिट था तो अब 21 यूनिट है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था बताओ, 9600 रुपए 10,480 बन गए। अगर 9600 रुपए 10,480 बन गए तो पहले कितना ब्याज मिले था 880, 880 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर कितने गुना, 22 गुना, 22 चौक 88, तो अब कितना ब्याज मिलेगा 22 गुना, 21 का 22 गुना, तो 21 का 22 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों 462 रुपए। ए ऑप्शन 462 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज बदली गई है और कौन सी चीज नहीं बदली गई है। सरल टाइप है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए और सवाल करेंगे, बताएं। सवाल नंबर 98 बताओ। कितना अच्छा सवाल है, 2023 के प्री के पेपर में आया है। फटाफट करेंगे सब लोग, जल्दी से करेंगे, जल्दी से।
देखो, प्री का बहुत अच्छा सवाल है। 8500 रुपीज बिकम्स 11,050 इन 6 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट बिकम्स 1.8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी। 5 साल में अमाउंट पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई, 8500 रुपए की एक राशि 6 सालों में 11,050 हो जाती है। 8500 की राशि, यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.8 गुना हो जाती है, ब्याज की दर 1.8 गुना हो जाती है, तो 5 साल में उसी प्रिंसिपल पर अमाउंट ज्ञात करें। 5 साल में उसी प्रिंसिपल पर अमाउंट, उसी मूलधन पर। यानी कि मेरे दोस्तों, सवाल में प्रिंसिपल नहीं बदला गया, समय बदल गया। पहले समय 6 साल था, अब समय 5 साल है। ब्याज की दर भी बदल गई, स्वयं की 1.8 गुना हो गई। यानी कि मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल सेम है, आपने ब्याज की दर को बदल दिया, आपने समय को बदल दिया, तो जो ब्याज की दर और समय की गुणा का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो गया। 1.8 गुना का मतलब, अगर रेट ब्याज की दर पहले 1 थी तो 1.8 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो गया। पहले ब्याज की दर अगर 1 थी तो 1 से 1.8 हो गई। पहले समय कितना था? 6 साल। अब समय कितना है मेरे दोस्तों? 5 साल। अब समय 5 साल, तो रेशियो आ जाएगा ये 6:9। 6:9 आ गया, 2:3। 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट था, तो अब सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 8500 रुपए 11,050 बन जाते हैं साधारण ब्याज की किसी दर से। तो 8500 रुपए अगर 11,050 बन गए तो कितना ब्याज हो गया? 1500 और 1,050, 2,050 रुपए। 2 यूनिट के लिए 2,050 है मेरे दोस्तों, तो 1,025 गुना। ये बात है, सही बात है कि नहीं? तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों? 1500 और 1,050, 2550 आएगा। ये 2550 आएगा मेरे दोस्तों। पहले कितना ब्याज था? 2550। तो कितना गुना है मेरे दोस्तों? 1275 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 1275 गुना होगी। 3600 और 225, 3825 रुपए। 3825 रुपए आप बोलोगे, हाँ सर 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3825 रुपए। तो आपसे पूछा मिश्र धन, एक बात का जवाब दीजिएगा मेरे प्यार भाई। 11 पहले प्रिंसिपल 8500 था, 2550 ब्याज था, ब्याज 3825 रुपए। तो अमाउंट क्या होगा? 8500 रुपए के प्रिंसिपल पर बच्चों आपको 3825 रुपए ब्याज मिला। तो अमाउंट क्या होगा? जोड़ दीजिए। 25 8 5 13 का 3, हासिल 1 8 और 1 9 3 12, 12,325 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है, डी 12,325 रुपए। क्या हुआ रवि, कर पाओगे? सब बच्चों का आंसर आ गया, डी ऑप्शन। वेरी गुड भाई। ना आपको ब्याज की दर निकालना पड़ा, ना आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ा, दोनों के बिना निकाले ही सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, यही होते निंजा टेक्निक सवालों को करने की। बहुत सारे बच्चे ये सब करते ही नहीं, वो फॉर्मूला 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 गधों की तरह लगाते रहते हैं, और जिससे होता कुछ नहीं है। बताओ जल्दी से। एक और सवाल, सवाल नंबर 99 ऐसा ही क्वेश्चन है। ये सवाल भी 2018 के मेंस के पेपर में आया था। 2018 की मेंस की परीक्षा में ये वाला सवाल आया था। करके बताएं जल्दी से सवाल का आंसर। कौन करेगा? बोला 10 इस सम ऑफ 10,500 अमाउंट्स टू 13,825 इन 3 सही 4/5 साल। 10,500 रुपए 3 सही 4/5 साल में बढ़कर 13,825 रुपए बन जाते हैं। यदि ब्याज की पूर्व दर को डबल कर दिया जाए, आगे क्या बोला है? यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सवाल के अनुसार बोला यह है, अगर ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए, इफ द व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा?
5 साल के लिए डबल द अर्लियर रेट, यदि ब्याज की दर को डबल कर दिया जाए, बताएं। तो इसमें कितनी शीट, इसमें 2 ही शीट है, पहली शीट खत्म होने वाली है, दूसरी शीट छोटी सी है। दूसरी शीट में तो 25-30 सवाल हैं केवल। सप्तऋषि कह रहे हैं सर बेसिक बताओ। सप्तऋषि ये बता तो दिया बेसिक, बता तो दिया बेसिक, ये रहा बेसिक। और कौन सा बेसिक बताऊं तुम्हें, बता। ये बेसिक है। बेसिक जानने से थोड़े ना सवाल होते हैं ना, सवाल करने से सवाल होते हैं, बेसिक जानने से नहीं होते हैं। 10,500 रुपए 3 सही 4/5 साल में बढ़ के 13,825 रुपए हो जाते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए, ब्याज की दर को डबल कर दिया जाए, तो उसी राशि पर, सेम सम पर, आपने प्रिंसिपल को नहीं बदला, सेम सम, 5 साल में डबल रेट से कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपने प्रिंसिपल नहीं बदला, आपने समय बदल दिया। पहले समय 3 सही 4/5 साल था, 5 साल है, समय आपने बदल दिया। आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया, प्रिंसिपल सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, सीधा सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के, ब्याज की दर गुणा समय के, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के मेरे दोस्तों। ठीक है जी, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, समान धनराशि पर 5 साल के लिए डबल द अर्लियर रेट। आपने ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया। डबल करने का मतलब, अगर ब्याज की दर पहले 1 थी तो आपने 1 से 2 कर दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 1 था तो 1 से 2 कर दिया। समय, पहले समय कितना था, 3 सही 4/5 साल। 3 सही 4/5 होता है, 5 तिया 15 4 19/5 साल। पहले समय 19/5 साल था। अब समय कितना है, अब समय 5 साल है, 5 साल। इनके रेशियो आप लेंगे तो किसका रेशियो आएगा, डायरेक्ट ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था और अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अनुपात क्या है। ठीक है भाई, 5 की यहां से गुणा कर देंगे तो आएगा 19:10 × 5 = 50। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था और अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अनुपात 19:50 है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे प्यारे भाई, 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं। अगर 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं तो पहले साधारण ब्याज कितना था, घटाएंगे 3,325 रुपए। 19 यूनिट की वैल्यू 3,325 रुपए है। आपसे अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि अब आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 50 यूनिट की वैल्यू, 50 का मल्टीपल आएगा। चूंकि सारे ऑप्शन इंटीजर में है, ये आंसर है ए। 50 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 25 से कटने वाला नंबर होगा। ये सब नहीं कट रहे मेरे दोस्तों, कि आंसर एंड में 0 आ रहा है, ए ऑप्शन उत्तर है, बात खत्म। हाँ जी फैजान, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 19 से कम 19 बचा 14, 19 सत्ते 133, अभी 19 175 गुना, तो ये 50 की वैल्यू भी 175 गुना आएगी मेरे दोस्तों। 8500, 250, 8750 रुपए। बात समाप्त। हमें लगता है बात एकदम क्लियर है। अब हम लेंगे मेरे दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 99 था, सवाल नंबर 100। करो जी, एक और सवाल आपके सामने बताएं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ। मैं तो बिल्कुल नहीं सॉल्व करवाने वाला इस सवाल को, बिल्कुल नहीं सॉल्व करवाने वाला इस सवाल को। बताओ जल्दी से, करो जल्दी भाई।
जी, सी ऑप्शन हर बच्चे का आंसर आया। देखो यार, इसमें भी कुछ बालक गलत कर रहे हैं, कुछ ए ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ सी ऑप्शन कह रहे हैं, और कुछ तो बी ऑप्शन भी कह रहे हैं। यार तुम लोग कितना भी सिखा दो, रहोगे तुम कचरा लोग ही। ठीक नाम रख रखा मैंने तुम्हारा, खुद कुछ भी नहीं कर पाते यार तुम। अगर आप 5 एग्जाम्पल सीखने के बाद छठा एग्जाम्पल नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा, हैं? जी, बोला 6300 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक दर से 3/1/3 साल में 8,085 रुपए अमाउंट हो जाती है, 8,085 रुपए हो जाती है। 3/1/3 साल में कोई धनराशि 8,085 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, मिश्र धन है 3/1/3 साल बाद। बोला उसी दर से, उसी ब्याज की दर से 4/2/5 साल के लिए 8,000 रुपए की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए, आपने ब्याज की दर को तो नहीं बदला, आपने प्रिंसिपल बदल दिया। पहले प्रिंसिपल 6300 तब 8,000 है। आपने समय बदल दिया, आपने प्रिंसिपल बदल दिया, आपने समय बदल दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे निर्भर करेगा, प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट पे। ब्याज की दर तो सेम है, ठीक है ना। अब बताओ, पहले मेरे प्यारे भाई कितना था, 6300 रुपए था मूलधन। अब मूलधन कितना है बेटे, 8,000 रुपए। पहले समय कितना था, पहले समय था 3/1/3 साल। 3/1/3 साल क्या होता है, 10/3 ईयर्स। ठीक, अब मेरे दोस्तों समय कितना, 4/2/5 साल, जो कि हो जाएगा 5 चौक 20 2 22/5 साल। तो रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आपका अनुपात आ जाएगा। जो अनुपात होगा प्रिंसिपल और समय की गुणा का, यही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी होगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में 22 आ रहा है, 22 मतलब 11 का मल्टीपल, 11 से कटने वाला नंबर आएगा। 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, अकेला नंबर 11 से कटता है, यही आंसर हो जाता। आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, पर आप सोचते ही नहीं इतना। सर हमारे यहाँ स्टूडेंट आपसे पढ़कर आपके ही नोट से कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ करना पड़ेगा फिर तो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 80 आपका 16 बार कट जाएगा, 3 से 63 आपका 21 बार कट जाएगा। ठीक है बेटे, और भी कुछ कट सकता है क्या, 2 से आपका 10 5 बार कट जाएगा, 2 से आपका 22 11 बार कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा। 21 पंजे 105, रेशियो 16 गुणा 11 176। ये आपके साधारण ब्याज का अनुपात आ गया, 105 रेशियो 176। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे प्यारे भाई, पहले सिंपल इंटरेस्ट था कि 6300 रुपए 8,085 बन गए। बच्चों अगर 6300 रुपीज 8,085 बन गए तो पहले कितना ब्याज था, 1785 रुपए 1785। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, 1785 रुपए ब्याज था। 105 के वैल्यू 1785, 17 गुना, तो अब कितना ब्याज है, 176 की वैल्यू भी 17 गुना आएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, 2992। ठीक है बच्चों, चलेंगे करेंगे दोस्तों। अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के जो एग्जाम में, 2 क्वेश्चन और हैं जो आए हो, 3 सवाल सॉरी और हैं, 101 102 103 करके बताएं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 101, करो। बोला किसी बैंक की, भाई शतक पूरा हो चुका है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.5% टू 18%। एक बैंक में साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 10.5% से 18% हो जाती है, और टाइम ड्यूरेशन है वो भी 4.5 साल से 7 साल बढ़ जाता है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1250 रुपए बढ़ जाता है, कुल साधारण ब्याज 1250 की वृद्धि होती है। फाइंड द इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट। अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें, अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए, आपने किसी बैंक में पैसा डाला, बैंक ने ब्याज की दर को 10.5 से 18% कर दिया। आपने भी खुश होकर बैंक में पैसा ज्यादा समय तक रखा। आप पहले 4.5 साल के लिए पैसा रखने वाले थे, अब आपने बैंक में 7 साल के लिए पैसा रखा।
आपने प्रिंसिपल तो नहीं बदला, आपने ब्याज की दर को बदला है, आपने समय को बदला है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी मेरे दोस्तों इन दोनों के प्रोडक्ट का अनुपात आएगा। ठीक है भाई। देखो ब्याज की दर कितनी थी पहले बैंक में, 10.5% थी। अब बैंक में कितनी ब्याज की दर होगी, 18%, 18%। पहले आपने बैंक में पैसा रखा था 4.5 वर्ष के लिए, 4.5 ईयर्स के लिए। अब आपने बैंक में कितने साल के लिए पैसा जमा किया, 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो मेरे दोस्तों ये रेशियो किसका आएगा, यही आएगा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय की सीधी सीधी क्या कर देंगे बेटे, गुणा कर देंगे, सीधी सीधी गुणा। ये क्या आएगा, 7 से मेरे दोस्तों 10.5 चला जाएगा 1.5 बार, 4.5 से 18 चला जाएगा 4 बार। अब 1.5/4, 2 से गुणा कर देते, 2 से गुणा, 1.5/4 आ गया ना, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे 3, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। ये सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आ गया। यानी कि बच्चों पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट है। तो साधारण ब्याज बढ़ा कितना, अगर पहले सिंपल इंटरेस्ट 3 था, अब 3 से 8 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना, 5 यूनिट। सवाल के अनुसार साधारण ब्याज में वृद्धि कितनी, 1250 की। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1250 रुपए, कितने गुना, 250 गुना, 25 पंजे 125, 250 टाइम्स 250 गुना है। तो आपसे पूछा अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, फाइनल सिंपल इंटरेस्ट। इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट से 8 यूनिट, तो 8 यूनिट के लिए 250 गुना होंगे, 8 का 250 गुना आएगा 2000 रुपए। आंसर है सी ऑप्शन 2000। अंकित जी बेसिक लेक्चर जाके देखें। आपसे इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, आपसे पूछा इंक्रीज बढ़ा हुआ ब्याज, तो बढ़ा हुआ ब्याज तो अब 8 यूनिट हो गया ना, 2000 रुपए। 30 हर्ष। दूसरी सीट मिसलेनियस है, पहली सीट में टाइप वाइज सवाल हैं, ठीक है ना, दूसरी सीट में मिसलेनियस क्वेश्चन है, छोटी सी सीट है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सवाल नंबर है बच्चों, एक और आएगा आपके सामने, जरा मैं भी तो देखूं कितने बालक इसको करके बताएंगे। सवाल नंबर 102, बताओ। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, हाँ जी जल्दी से करके बताओ। आया, डी ऑप्शन कह रहे हैं हर बच्चे का आंसर है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। देखो यहां पे ब्याज की दर को भी बदला है, प्रिंसिपल को भी बदला है, समय को भी बदला है।
एक स्टेप में हो जाएगा। एक समय के लिए साधारण ब्याज की दर पर पैसा निवेश किया जाता है, राशि में 20% की वृद्धि होती है। प्रिंसिपल 20% बढ़ गया 5 से 6, बैठे बैठे हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल 20% बढ़ गया 5 से 6, दर पिछले का 2/3 की जाती है, दर 2/3 होगी। पहले ब्याज की दर 3 थी, अब 2 हो गई। समय पिछले का 7/4 बना दी गया, समय पिछले का 7/4। अगर पहले समय 7 था तो अब 4 हो गया मेरे दोस्तों, 4। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 35/16। 35 2 दूनी 4 चौक 16 बोला है। इस प्रकार साधारण ब्याज 2800 रुपए है। राशि 20% की वृद्धि होती है 5 से 6। दर पिछले का 2/3 की जाती है, पहले 3 थी अब 2 होगी। समय पिछले का 7/4 बना दिया गया, और उल्टा लिख दिया। पहले समय 4 था तो अब 7 हो गया, 7। तो मेरे दोस्तों क्या हो गया जी, 6 दूनी 12 से 12 कट जाएगा, 5 से 7 हो गया, ठीक है ना। अब ब्याज है 2800, 7 किलो 2800 है, तो पहले ब्याज कितना था, 400 गुना 2000 रुपये आंसर है। 2000 रुपये सवाल का आंसर है, पेन तक उठाने की जरूरत सवाल में नहीं थी। ठीक है जी, चलेंगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पर, जो कि है सीआरपीएफ के पेपर का। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 103। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। 103, हाँ जी बनाओ। n सालों के बाद 2400 रुपए पर 14% साधारण ब्याज और 2800 रुपए पर 3 और वर्षों के लिए 8% ब्याज की दर से संबंधित अनुपात क्रम से 8:7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का मान क्या है, कौन करेगा भाई? द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपए एट 14% पर एनम आफ्टर n years एंड 2800 रुपए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 more years is 8:7 respectively. What is the value of n? सवाल आप बेसिक से भी कर सकते हैं भाई, सवाल मेरे दोस्तों आप रेशियो से भी कर सकते हैं। कौन सा तरीका बताऊं? हालांकि दोनों तरीके ही ठीक है, कौन सा तरीका बताऊं बताइएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है। देखिए जो बच्चों के दिमाग में पहले अप्रोच आएगी वही बताता हूं कि 2400 रुपए पर 14% ब्याज की दर से n साल का सिंपल इंटरेस्ट, n साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 2800 रुपए पर 3 और साल के लिए, यानी कि अगर पहले n साल था तो अब 3 और साल हो गए, यानी कि n+3 ईयर्स के लिए। एंड 2800 रुपए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 more years। 2800 रुपए पर 2800 रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 3 और साल का, यानी कि पहले n साल का ब्याज अब 3 और साल का, n+3 साल का ब्याज। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब ब्याज का जो अनुपात है मेरे दोस्तों कितना है, 8:7 है। 8:7 सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा 2800 रुपए पर 8% की दर से 3 और साल का। 3 और साल का मतलब n+3 ईयर्स का मेरे दोस्तों जो रेशियो 8:7 है। ये परसेंटेज कट ही जाएगा मेरे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 7 चौक 28 4 बार हो जाएगा मेरे दोस्तों। 8 तिया 24 मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 3 बार। अभी 2 सत्ते 14 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, यहां देखते हैं, ये 3 सत्ते 21 n हो गया। 21 n बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 अट्ठे 16 n प्लस 48 ये हो जाएगा। 21 माइनस 16 5 n आ गया, 5 n बराबर 48 हो गया। तो n की वैल्यू आएगी 48/5 यानी कि 9.6। ये n का आंसर आ गया बी ऑप्शन, n की वैल्यू 9.6। समझ में आया बच्चों? ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल था, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगला टाइप पढ़ाएंगे कल, और कल ये शीट खत्म हो जाएगी। बाय।